हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी प्रयागराज से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे आप 2 नवंबर 2021 से अप्लाई कर सकते हैं और 1 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यह है, आप इसे देख सकते हैं और यहाँ पर जाके आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। साथ ही जब भी फॉर्म ऑनलाइन होगा तो आप यहीं से इस फॉर्म को ऑनलाइन भी कर पाएंगे। तो बेसिकली यह जो वैकेंसी जारी की गई है यह अप्रेंटिस के लिए है। यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, रेलवे की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आपको वेटेज दिया जाता है। जान लेते हैं इसके इस क्राइटेरिया के बारे में, किसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कम से कम 15 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही 24 वर्ष तक अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 ईयर तक आपकी उम्र 1 दिसंबर 2021 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पर SC ST OBC के लिए 5 वर्ष एज में छूट का प्रावधान है, जबकि अगर आप यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो 10 वर्ष तक आपको एज में छूट का प्रावधान है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। 10th में 50% मार्क्स हो और आपको ध्यान रखना है इसके साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT या फिर SCVT रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, तो ITI सर्टिफिकेट और 10th अगर आपने किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर ट्रेड आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फिटर मिल जाएगा, वेल्डर मिल जाएगा, आर्मेचर वाइंडर मिल जाएगा, मैकेनिस्ट मिल जाएगा, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर। इसके अलावा इसी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ITI इन रिलीवेंट ट्रेड, ये मान लीजिए कि अगर आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो उससे रिलेवेंट ट्रेड आपके पास होना चाहिए। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर से रिलेटेड ट्रेड आपका है तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेन ऑपरेटर ट्रेड है, डॉटमैन ट्रेड है सिविल में, स्टोनोग्राफी है इंग्लिश में, स्टोनोग्राफी है हिंदी में। तो ये कुल 19 टाइप के यहाँ पर ट्रेड है। इन्हीं ट्रेड से रिलेटेड अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ITI सर्टिफिकेट है और जो आपका हाई स्कूल की का सर्टिफिकेट है वो दोनों एटलीस्ट आपके हाथ में होने चाहिए 12/10/2021 के अनुसार। ठीक है, यानी कि 12/10/2021 तक अगर आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आपने पास किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसे अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जो किसी प्रकार का रिफंडेबल नहीं है और यह फ़ीस खास करके जनरल OBC के लिए है। SC ST PWD वुमेन के लिए ये फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली जो सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी समय आपका मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक होगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होने का जो यहाँ पर तरीका निर्धारित किया गया है वो आपके हाई स्कूल में जो मार्क्स है और आपके ITI में जो मार्क्स है उन दोनों के बेसिस पर एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें ITI और हाई स्कूल के मार्क्स को सेम वेटेज दिया जाएगा, यानी 50% हाई स्कूल का और 50% ITI, इन दोनों का वेटेज होगा और इसी के बेसिस पर एक कट ऑफ निकाल के सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का रिटन टेस्ट या किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। अब बात आती है कि जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है उसका पीरियड क्या होगा। तो 1 वर्ष की ये ट्रेनिंग होगी। इस 1 वर्ष में ट्रेनिंग करते समय आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वैसे इस नोटिफिकेशन में स्टाइपेंड जो है वो शो नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 12 हज़ार रुपये महीने के रूप में आपको दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान। फॉर्म भरते समय आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है अपलोड करने के लिए, जैसे कि आपने जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो 10th की मार्कशीट आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अपलोड करना पड़ सकता है 10th का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो आपके ITI का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कास्ट यानी एज में छूट चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का छूट चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने सर्विस में हैं और सर्विस के बाद आप ये करना चाहते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस, इसके अलावा सर्विंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। ये जो वैकेंसी है इसमें कुल 1664 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।